हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन। आज के हमारे ये 20 क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 210 में से घटाए जाने पर प्राप्त राशि 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हमें वो बताना है, वो संख्या बतानी है जो 11 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 210 को यानी 210 को 11 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारी जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो ही हमारा इसका आंसर होगा। तो हमने इसे 210 को 11 से डिवाइड करा तो हमारा क्या रिमाइंडर बचा, 1। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी इसका आंसर 1 है। सेकंड क्वेश्चन है, ए 25 दिनों में एक घर को रंग लेप कर सकता है और बी उसी को 10 दिनों में रंग लेप कर सकता है। सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में ही इस कार्य को पूरा कर लिया, तो सी अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो इसका आंसर है, लेट सी अलोन कैन डू द जॉब इन एक्स डेज, यानी सी उस काम को एक्स दिनों में पूरा करता है। तो हम कैसे करेंगे इसे, 1/25 प्लस 1/10 प्लस इन तीनों का हम इन्वर्स करके प्लस कर देंगे और ये किसके बराबर होगा, 6.25, यानी और पॉइंट हमने उड़ाया, ऊपर 20 आ गए, यानी हमने ये था हमारा 6.25, हमने पॉइंट उड़ाया, ऊपर 100 लगाया। तो इसे हमने क्या करा, 1/25 प्लस 1/10 प्लस 1/x इक्वल टू 1/6.25। तो यहाँ पर हमने पॉइंट उड़ाया और ऊपर 2 0 हमने लगाए और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारा x 50 डेज, यानी सी उस काम को 50 डेज में पूरा करेगा अकेले। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटकोण का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नियमित षटकोण का क्षेत्रफल 6 × √3/4 a स्क्वायर, और a हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 54/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। तो ये क्या है, हमारे पास 3 साड़ी पहले से थी, एक हमें मुफ्त मिल गई, यानी हमें 4 हो गई, तो ये हो गया 1/4 और कुल कितना होता है 100%। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी 25%। प्रभावी छूट क्या हुई, 1/4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 25%। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आर और एस के वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। आर की वर्तमान आयु क्या है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, माना आर और एस की वर्तमान आयु क्रमशः 6x वर्ष व 7x वर्ष है, यानी ये 6x वर्ष और इसे हमने 7x मान लिया। अब वो कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे, 12 वर्ष को इन दोनों में से घटा देंगे और वो किसके बराबर होगा, 9/11 की। ये हमें दे रखा है कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 9:11 था, इसलिए हमने इसे 9/11 रखा। हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें r की वैल्यू बतानी है, लेकिन हमने r की वर्तमान आयु क्या मानी थी, 6x, तो इसे 6 × 8x की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो r की आयु कितनी आ गई, 48। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में 10 छात्रों के औसत अंक 25 थे। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 43 के बजाय यानी 43 के बजाय 34 के रूप में दर्ज किए गए हैं। तो सही औसत क्या है। तो सही औसत बताना है। तो सही औसत का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, 10
तो हम क्या करेंगे, हमारे कुल कितने छात्र हैं 10 और कितने औसत अंक है 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमने गलत लिखे गए हैं उन्हें माइनस करेंगे और जो हमने सही लिखे हैं उन्हें प्लस करेंगे। यानी कि ये 10 मल्टीप्लाई 25 माइनस 34 प्लस 43 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पर 10 छात्र दिए हुए हैं इसलिए 10 आया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25.9, तो सही औसत हमारा 25.9 आया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक थोक व्यापारी 25% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और वह खुदरा व्यापारी 20% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक 2400 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी ने कितने में खरीदा है? तो मानक क्रय मूल्य x, तो इसका हम क्या करेंगे, ये उसने जो है वो जो x है हमारा क्रय मूल्य, उस पर भी उसने 25% का मुनाफा किया। फिर दूसरे आदमी ने उस तीसरे आदमी को बेचा तो उसने भी 20% का मुनाफा करा और कुल कितने में बेचा, यानी 22,400 में। तो इसलिए हम इस x मल्टीप्लाई 125/100 मल्टीप्लाई 120/100 इक्वल टू ये, हमने इसे जो 25% था वो हमने ऐड करा किसमें 100% में, क्योंकि टोटल कितना होता है 100 होता है, और लेकिन चूंकि इसे 25 का मुनाफा हुआ है, उसे फ़ायदा हुआ है, तो इसलिए 25% इसमें जुड़ गया और उस पर भी इसमें 20% और ऊपर से मुनाफा हुआ, इसलिए उसका 120% हो गया। मुनाफा हुआ है इसलिए हम इसमें प्लस करते, लेकिन अगर जब इसमें हानि होती तो हम इसमें माइनस कर देते। जैसे अगर 25% की हानि होती तो हम इसे 125 ना लिख के 75/100 लिखते। अब है हमारा 8th क्वेश्चन, जब एक संख्या में 24 की वृद्धि की जाती है तो वह खुद की 104% हो जाती है, वह संख्या क्या है? यानी हमने माना संख्या कौन सी, x में हमें 24 की वृद्धि हुई तो हमने इसलिए यहाँ पर प्लस करा, यहाँ पे हम x में 24 प्लस कर देंगे और वह संख्या खुद की कितनी हो जाती है 104%, यानी कि x मल्टीप्लाई 104/100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और हमारा आंसर आ जाएगा 600। अब हमारा 9th क्वेश्चन, यदि एक नाव 30 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और उसी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस तय करती है तो कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या है? तो हम क्या मानेंगे, x = 30 और y = 20 और औसत गति का फॉर्मूला क्या है 2xy/x+y। तो इसमें हम xy की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा 10 क्वेश्चन, एक राशि ने 4 वर्ष में 7.5% प्रति वर्ष की दर से 1200 का साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि क्या है? इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, यहाँ पर P मूलधन और रेट T टाइम है और वैल्यू रख देंगे सबकी पुट और P हम निकाल लेंगे इससे, और हमारा P क्या, यानी कि हमारे वो रुपये राशि क्या है 4000। चलिए 11 क्वेश्चन, यदि -3 ब्रैकेट में 1 - x/2 + 5x/3 = 1/6 हो तो x का मान क्या होगा? इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हमारा 12 क्वेश्चन, यदि a + b = 3 और ab - 1 ab = -4 तब a³ + b³ का मान क्या है? a + b हमें दिया हुआ है और a - b हमें दिया हुआ है, तो हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से हम a + b की a² + b² की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम a³ + b³ का फॉर्मूला लगा देंगे, a + b को a² + b² - ab, और फिर हम इसमें की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 63। तो हमारा आंसर आ गया 63।
हमारा 13 क्वेश्चन, एक गैर शून्य संख्या और इसके व्युत्क्रमानुपाती के 9 गुना का योग 100 है, तो वह संख्या क्या है। तो हमने माना संख्या x है और प्रश्नानुसार संख्या x मानी, उसका व्युत्क्रमानुपाती ये हुआ, उसका 9 गुना ये हुआ, तो क्या हो गया 9/x। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी संख्या आ जाएगी 9 या 1 जो भी हमारा ऑप्शन में डिजिट दे रखे होगे उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। फोर्टीन है, यदि अंकगणितीय प्रगति के पहले और तीसरे पद -10 और -4 है तो 12वां पद क्या होगा। तो इसमें दिया है हमें पहला पद दे रखा है, तो यानी a दे रखा है -10 और सार्वंतर हमें d निकालना है। तो tn फॉर्मूला क्या होता है, tn = a + n-1 × d। तो इसमें हमने tn क्या है, tn n क्या है, हमें तीसरा पद दे रखा है, तो tn की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -4 और पहले की -10 और n हमारा 3 है, और क्योंकि तीसरा पद कह रहा है वो, तो इससे हम d निकाल लेंगे। हमारा d आ गया 3, तो हमें कौन सा पद निकालना है 12वां, तो इसमें n की जगह 12 रख देंगे और तो हमें 12वां पद आ जाएगा हमारा, वो क्या आएगा हमारा 23। 15 y अक्ष पर बिंदु 2 -3.5 पर प्रतिबिंब क्या है। y अक्ष पर बिंदु ये का प्रतिबिंब -2 क्यों, -2 और -3.5 है। ये जो हमारा पॉइंट है वो हमारे इस अक्ष पर आता है, यहाँ पर x की वैल्यू प्लस होती है और y की वैल्यू माइनस होती है, और इसका प्रतिबिंब जो पड़ेगा वो इस साइड पड़ेगा, और यहाँ पर हमारी वैल्यू x की माइनस होती है और y की भी माइनस होती है, तो इसलिए हमारा इसका क्या हो गया प्रतिबिंब ये -2 एंड -3.5। 16 बिंदु A रेखाखंड BC को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। B के निर्देशांक 4, -4 और C के निर्देशांक 0.06 हैं। बिंदु A के निर्देशांक क्या है। यहाँ पर हमें x1 y1 x2 y2 दे रखा है, तो हाँ, और mn भी दे रखा है, और बिंदु A के निर्देशांक का फॉर्मूला ये रहा, और इसमें इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और आ गया हमारा आंसर। अब है हमारा 17 क्वेश्चन, -2 -1 और 4 -3 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा का ढलान कितना है। तो x1 y1 x2 y2 हमें दे रखा है, दी गई रेखा के समांतर रेखा का ढलान ये का फॉर्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ गया 1 - 1/3। अब है 18 क्वेश्चन, त्रिभुज XYZ त्रिभुज PQR के समरूप है, यानी एक दोनों समरूप हैं। यदि XYZ और PQR की परिधियों का अनुपात 3:2 है और PQ = 6 सेंटीमीटर है, तो XY की लंबाई क्या है। ये रहा हमारा इसका आंसर। नाइन। अब है क्वेश्चन नंबर 19, sec 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। इसमें हमने sec 45 की वैल्यू रख दी और tan 30 की वैल्यू रख दी, आ गया आंसर। sec 45 की वैल्यू होती है √2 और sec 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी इसका हमने LCM ले लिया है, √6 + 1/√3 आ गया। अब हमारा 20 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुज DEFE पर समकोण है, यदि कोण D = 45 डिग्री है तो कोसेक F का मान बताइए। दिया है D दे रखा है और E दे रखा है हमें, तो हम F पे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम इसमें एंगल F निकालने के लिए क्या करेंगे, D और E को 180 में से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, वो है हमारा 45। सो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।